संस्कृतम। ठीक है, यानी सरल रसयुक्त यानी मीठे वचन। ठीक है, संस्कृतम। पहले है इसके हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं बेटा एक बार। देखो, भाषेयम भाषेयम यह भाषा मता मानी गई है निधि खजाना विचार्य विचार कर वाङ्मयम् साहित्य अनुपमम् ऐक्लव्य जगति संसार में रसायन शास्त्र खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान धैर्य कोशकम समर्थक उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। ठीक है, भाषेयम अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, क्योंकि जो सभी भाषाएं हैं वो इसी से ली गई हैं, संस्कृत से। प्राचीन योग ज्ञान विज्ञान योग निधि अस्याम सुरक्षित है। इसी भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषयेनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठितवे संस्कृतं संस्कृतिस्था। जैसा कि कहा गया है, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषायाम् अधिवैज्ञानिकी केचन कथन्ति यत् संस्कृतमेव संकरस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इस भाषा की वैज्ञानिकता को समझकर ही कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्य वाङ्मयं वेदैः प्राणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेदों पुराणों नीतिशास्त्रों और चिकित्साशास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास सदृशानां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम्। कालिदास जैसे विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम च इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम च इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान ज्योतिषशास्त्र और विमानशास्त्र उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम् विद्या अमृतम अनुशेते योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि। संस्कृत में विद्यमान शक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। विद्या से मनुष्य अमृत पाता है, कर्म में कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको ये शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते एव एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानवजीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम् अपि उत्तम जनानां प्रीति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धीरज और सामान्य लोगों के जीवन शैली का वर्णन किए गए हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम् येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसलिए हम सब के द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो। उपटंच और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरलम वचम। हे मित्र, संस्कृत का वचन सरलयुक्त सरल और अमृत है। एकता मूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। देश में एकता का आधार तथा ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। ठीक है।
देखो, अभ्यास देखो बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारण करो, उच्चारण करना है, ठीक है। उपलब्धासु संकर्षण ये सब तुम्हें शब्दार्थ में मिल जाएंगे, ठीक है। लेसन में से छांट कर और तुम ये कर लेना, ये शब्दार्थ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्न नामे पदे उत्तराणि लिखन्ति, यानी प्रश्नों के उत्तर जो है एक पद में लिखने हैं। का भाषा प्राचीनतम, तो संस्कृत भाषा प्राचीन, तो प्राचीन संस्कृत भाषा आएगा, ठीक है। सुनिश्चय प्रतिपादन क्या, तो सुनने का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था, तो इसमें आर्यभट्ट है। कौटिल्य रचित शास्त्रम किम, तो कौटिल्य ने कौन सा, इसमें आएगा अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्य अनुपमम, इसमें आएगा संस्कृत भाषाया। का अभ्युदय प्रेरयन्ति सुक्त्य। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। संकर्ष्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संस्कृत संकर्ष्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कंप्यूटर के लिए जो सर्वोत्तम भाषा है वो कौन सी है, वो संस्कृत है, ठीक है। फिर संस्कृतस्य वाङ्मयी क्या समृद्धम अस्ति, संस्कृतस्य वाङ्मयी वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रैः आदिभिः समृद्धम अस्ति। संस्कृतस्य किं शिक्षयति, संस्कृतस्य सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयं, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्। क्वेश्चन नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंगम शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को आधार मानकर स्थानों की पूर्ति करनी है। गति प्रथमा विभक्ति है, गति गति गत्य। फिर मति की प्रथमा बतानी है, मति मति मत्य। बुद्धि की तृतीय बतानी है, बुद्धि बुद्धि बुद्धि। प्रीति की तृतीया प्रीति प्रीति प्रीति। नीति की तृतीया नित्या नीति भ्याम नीति भी। शांति की ये पूरा रूप बनाना है, लेकिन ये अलग अलग है रूप की, ये लाइन है ना शब्द रूप की, ये तो अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन ये रूप पूरा एक बन जाएगा, एक रूप के अकॉर्डिंग बना के दे रखा है, ये है ये अलग अलग, ठीक है। जैसे नीति की तृतीया बतानी नित्या नीति भ्याम नीति भी। शांति की तृतीया शांत्या शांत्या देखो शांति भ्याम शांति की। मति की चतुर्थी है मति मति भ्याम मति पे। प्रकृति की चतुर्थी बतानी है, प्रकृति प्रकृति भ्याम प्रकृति पे है। कीर्ति की पंचमी बतानी है, कीर्ति कीर्ति भ्याम कीर्ति पे। कीर्ति की पंचमी कीर्ति कीर्ति भ्याम कीर्ति पे। सुक्ति की षष्ठी सुक्त्या सुक्त्यो सुक्ति नाम। कृति की षष्ठी कृत्या कृत्यो कृति नाम कृति नाम। धृति की सप्तमी धृत्याम धृत्यो धृतिषु। धृति की सप्तमी विद्याम विद्यो विदिषु। मति की संबोधन हे मते हे मति हे मत्य। क्वेश्चन नंबर 5 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों के आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आंसर तो दे रखा है, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। हमें क्वेश्चन का निर्माण करना है इसकी जगह। संस्कृति ज्ञान विज्ञान व नीति सुरक्षित अस्ति। जो नीति है इसकी जगह क्या आएगा, क्या है संस्कृत ज्ञान विज्ञान योग है सुरक्षित अस्ति। संस्कृत में संकर्ष्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति। संस्कृत साहित्य की जगह क्या आएगा कस्मिन, तो शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन अस्ति। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं कर्तव्यम। वरिष्ठान है इसकी जगह क्या आएगा कान, यानी कान प्रति अस्माभिः प्रियं कर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 6 है उदाहरण अनुसार पदानां विभक्ति वचनंच लिखो। लिखा तो उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे संस्कृते षष्ठी विभक्ति है एक वचन है। गति ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नीति द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सुक्त्य है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये रूप के अकॉर्डिंग है बेटा, रूप आते हैं ना आपको, रूप पढ़ के देख लिया करो, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। शांत्या तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रत्ययी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। मदिशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यथा योग्य संयोज्य लिखत, यानी यथा योग्य जोड़कर लिखना है, मिलान करना है इनका। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट है। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान कोशकम। सुक्त्य है अभ्युदय प्रेरयन्ति। ये बेटा आपका लेसन था और ये आपका अभ्यास था। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। 7th क्लास, यस मैम। सब बच्चों को समझ आ गया बेटा? यस मैम।